अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट में और जो आर्हेनियस था उसमें तो हम लोग यही पढ़ रहे थे, प्रोटॉन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रोटॉन के ट्रांसफर डोनेशन उसकी बेस पे हमने एसिड और बेस को कहा हुआ था, आइडेंटिफाई किया हुआ था। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात होगी। ठीक है, एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल अ बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एसिड में क्या होता है, एसिड जो होता है प्रो वो होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करता है वो होता है बेस। इसके एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अ रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड टेक्स प्लेस बाय फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड between the ammonia and boron trifluoride by donating an electron pair of ammonia and accepting that electron pair by the boron trifluoride। बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है, ये जो है ये एसिड है और ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर अमोनिया से, और फिर एक्सेप्ट करके ये बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब जो केटाइंस हैं, केटाइंस एक्ट एज लिविस एसिड, फॉर एग्जांपल अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया वेयर हाइड्रोजन एक्ट एज एन एसिड एंड अमोनिया एज बेस। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो भी एक्सेप्ट कर रहा है पेयर अमोनिया से, लेकिन ये क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी लिविस एसिड बेस रिएक्शन इन अ सिंगल स्पीशी कॉल्ड द एडक्ट। ठीक है, तो ये एडक्ट है। एक सिंगल स्पीशी के साथ जो है हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये होगा एडक्ट। इस तरह के रिएक्शंस को हम एडक्ट कहेंगे। ठीक है, सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट इज डोनेशन एंड एक्सेप्शन ऑफ द एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इन एन एडक्ट। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है इसको हम कहेंगे लिविस कंसेप्ट के मुताबिक ये डोनेशन भी है, एक्सेप्शन भी है इलेक्ट्रॉन पेयर की। ठीक है, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है एडक्ट में। तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद है एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स while बेस आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। Thus, it is evident that any substance which has unshared pair of electrons act as the Lewis base, while a substance which has empty orbital and can accommodate a pair of electron act as the Lewis acid। इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि कोई भी ऐसी सब्सटेंस जैसे ये है, इसके पास एक लोन पेयर है। ठीक है, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, एबिलिटी है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करे। ठीक है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड बना रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, लेकिन जो ये है ये बॉन्ड नहीं बना रहा। ये जो इसके पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पास लॉन पेयर है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास। जबकि जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड है उधर क्या है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रल एटम है बोरोन, इसके इर्द गिर्द है, इसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दो इस फ्लोरीन के हैं, दो इस फ्लोरीन के हैं और दो नीचे वाले फ्लोरीन के हैं। लेकिन इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। ठीक है, तो इसका स्पेस है, तो ये वहां से जो है अपना, और उसके पास भी एबिलिटी है डोनेट करने की, क्योंकि उसने बॉन्ड बनाना है। तो इस तरीके से ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, बॉन्ड बना लेगा, इसके जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। इस तरह इसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का। तो ये चीज उन्होंने बताई हुई है। इस तरह से कोई भी जो सब्सटेंस है जिसके पास एबिलिटी है, जिसके पास लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या है, वो है लिविस बेस। और जिसके पास एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है वो है लिविस एसिड। ठीक है, अब इसके बाद हम लिविस एसिड का कंसेप्ट देखते हैं। लिविस एसिड कंसेप्ट में पहला पॉइंट है मॉलिक्यूल्स इन व्हिच एटम हैज इनफिनिटोटाइप, जैसे मैंने अभी आपको बताया था बोरोन ट्राइफ्लोराइड का। फॉर एग्जांपल बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, आयरन ट्राइक्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। The total atoms have only 6 electrons around them. Therefore, these can accept an electron pair। तो ये कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इनके इर्द गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको 8 चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये इसलिए दो मजीद ले लेंगे। किससे लेंगे, बेस से लेंगे, जिसके पास एबिलिटी होगी डोनेट करने की, लॉन पेयर होगा जिसके पास। इसमें भी कुछ ऐसे होते हैं, एसिड्स होते हैं, केटाइंस होते हैं, जब ज़्यादा एबिलिटी होती है करने की, में कम एबिलिटी होती है। जैसे केटाइंस हैं जिनमें आ जाता है, ये डेफिशिएंट होते हैं इलेक्ट्रॉन के मामले में। सोडियम है, पोटाशियम है, और कैल्शियम है, हैव अ वेरी लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, while the cations like hydrogen, iron, etc. have a greater electron accepting tendency, therefore they act as a Lewis acid। दो तरह के लिविस एसिड होंगे, जिसमें एक में तो होगी कम टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन की, लेकिन एक में ज्यादा होगी।
ठीक है, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं लिव एसिड, लेकिन इसमें मेन बात वही है, कलेक्ट करने की टेंडेंसी है, तो इट मीन्स तो वो लिव एसिड ही है। इस तरह लिव एसिड के बारे में बताया हुआ है। वो न्यूट्रल स्पीशीज जो है वो भी लिव एसिड का काम करती हैं, जैसे अमोनिया है, माइंस हैं, अल्कोहल है, ठीक है, इनके अंदर जो है एटलीस्ट एक पेयर होता है, लॉन पेयर होता है, और इनके अंदर एबिलिटी होती है कि डोनेट कर सकें अपना लॉन पेयर किसी एसिड को। इस तरह नेगेटिव चीज़ें होती हैं जिनको एनाइंस कहते हैं, ठीक है, क्लोराइड है, साइनाइड है, हाइड्रोक्साइड है, ये लिव स्पेसेस हैं, इनके अंदर एबिलिटी है अपना जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की। ये हमारा आज का लेक्चर था। आप लोगों को कुछ ना समझ आई हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट में आपको रिप्लाई करूँगी। कोई चीज़ ना समझ आई हो तो वो भी मुझसे पूछें, और मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी लेक्चर्स में हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।